तो चलिए एक बार फिर आज सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो एसएम क्लासेस में भी डाला जाता है, दोनों चैनल का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी से पिछला वीडियो में हम लोग क्या थे, कहाँ थे, वो चीज़ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी से जो पिछला वीडियो था वो हमारा था 4.4 ट्वेल्थ क्लास का न्यू बुक से एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का बुक 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जो आपको सलामत सर के मैथमेटिक्स चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ होगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 4.4 के हम लोग 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। तो बाबू लोग अब बताइए, जब 4.4 तक 11 तक हो गया तो आज कोची चालू हो गया, बतावा तो नहीं, तो 12 से चालू होता है। तो चलिए 12 में हमने चला, तब ठीक। आइए तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ से पहले हम देख लेते हैं कि कल के वीडियो में इन लोग का क्या क्या एरर आ रहा है। क्लियर ना? कल के वीडियो में इन लोग के क्या क्या आ रहा है। एक मिनट सर, एक्सप्लेन बहुत आप झकास करते हैं। एक्सप्लेन बाबू झकास नहीं करते हैं, वो आप लोग के समझने के, आप लोग झकास समझ रहे हैं, ये चीज सोचिए। ये मत बोलिए कि सलामत सर एक्सप्लेन झकास कर रहा है, मैं झकास नहीं करता, झकास आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अनुज कुमार सर, डिटर्मिनेंट अब कहीं रोड पर भी हम लोग बैठ के निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाह रहा हूं। चलिए आगे आगे आगे, शिवानी रानी सर, एडजॉइंट कोफैक्टर को बदल देंगे तो उसको एडजॉइंट बोलते हैं। हाँ उसी को बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब चलते हैं आगे। तो ध्यान से देखिए, 12 नंबर यदि ए बराबर ये दे दिया, बी बराबर ये दे दिया, तो सत्यापन कर सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स और बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे हम लोग, बी का इनवर्स निकाल लेंगे, ए का इनवर्स निकाल लेंगे, अब ए बी में गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले एक एक स्टेप हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्लियर है ना? एक एक स्टेप। तो आइए, जो जो चीज दिया हुआ है ना वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो पहले ए का डाटा लिख लेंगे, पहले हम लोग ए का डाटा लिख लेते हैं। चलिए चेंज कर दे रहे हैं बबुआ, तो होने के बाद चलिए, तो लेट पहले जो सॉल्यूशन दिया हुआ ए बराबर हम लोग लिख लीजिए। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 3 7 2 5। क्लियर? अब ए का इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, मोड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगा। तो मोड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ विकर्ण वाले गुना करते 5 दिया 15 और 7 दूनी के कितना 14, यानी 15 में से 14 जाएगा तो कितना एक। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा मेरा, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिख लीजिए कि मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का मतलब कुछ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एक आ गया। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगा ना, सहखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, या तो फिर क्या लिख सकते हैं, सहखंड ऑफ ए, यानी सहखंड किसका, सहखंड ए का, सहखंड ए का, सहखंड ए का। क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सहखंड कैसे कहाँ से सूचित करते, a11 से। तो a11 के, तो इसका बंद, तो कितना बचेगा मेरे पास 5 a11 के। चलिए a12 के सहखंड बता दीजिए, ये बंद कितना हो गया 2, लेकिन एक माइनस, चूंकि हम लोग बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, 1 और 2 को जोड़ेंगे निगेटिव, ओड संख्या, ओड कुछ होगा निगेटिव। चलिए आगे आगे, a21 के मामला बताइए, इसका 2 का ना ये बंद कितना 7, तो 2 अब 1 3, एक में माइनस। चलिए a22 के मसला बताइए क्या हो जाएगा इसका, तो ये बंद कितना बच गया मेरे पास 3। तो कोफैक्टर ऑफ ए हम लोग लिखेंगे कितना 5 -2 -7 3। क्लियर हो गया? कोफैक्टर ऑफ ए कितना 5 -2 -7 -3। तो अब इसको हम लोग एडजॉइंट लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ कोच ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। 5 -7 -2 3, ये कोच हो गया मेरा, एडजॉइंट हो गया। चलिए अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर 1 बटा मोड ऑफ ए और बटा कोच एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो 1 के 1 और ए का मान हम लोग कितना निकाले हैं 1, तो 1 लिख दीजिए। चलिए आगे,
एडजॉइंट का वैल्यू कितना आया 5 -7 -2 3। किसका वैल्यू आ गया मेरा ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग कहाँ बंद कर देंगे घर में बंद कर देंगे। एक चीज और यहाँ से हम लोग को सीख मिलेगा कि इसको से अगर एकरा में 1/1 गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं। अब आइए ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग बी इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन में यहाँ पे नाउ लिखेंगे। अब बी के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाइए। तो बी का वैल्यू कितना 6 8 7 9। क्लियर बाबू लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग बी का वैल्यू निकल गया, तो बी का मोड निकालेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग को, डिटरमिनेंट की जरूरत है बी इनवर्स जब निकालेंगे उसके लिए। तो ये यहाँ से यहाँ गुना कीजिए 54 और माइनस 7 56। क्लियर बाबू लोग। तो बी के बी मोड के मोड अब बराबर के बराबर, तो इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो मोड ऑफ बी यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना -2। चलिए अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी यानी कि बी के ना, तो 1 1 के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा ई निकालेंगे ई, तो कितना बचेगा 3। चलिए आगे आ जाइए। A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा -2। चलिए आगे आइए। A21 का वैल्यू कितना होगा मेरा A21 यानी कि इसका ना इसका वन कितना -7, लेकिन दो व्यक्ति प्लस और दो व्यक्ति कितना प्लस। तो चलिए आगे देखते हैं क्या मामला होता है से। आगे आइए। अब आइए A22 के मामला आता है। A22 के मामला कितना, यहां से ध्यान दीजिए तो 6। क्लियर। चलिए अब आगे यहाँ पे अब आ जाइए हम लोग। अब एगो चीज बताइए आप हम लोग कि जब हम लोग कोफैक्टर ऑफ बी निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ कौन बी, तो कोफैक्टर ऑफ बी की इसको सजा लेंगे कितना 3 2 7 6। क्लियर बाबू लोग। जब इतना आ गया कोफैक्टर ऑफ बी, तो अब हम लोग इसको कौन निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ कितना एडजॉइंट ऑफ बी कितना 3 2 7 6। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू हम लोग के ये आ गया। अब का हम लोग निकालेंगे बोलिए बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स का फॉर्मूला कौन होगा बोलिए 1 बटा मोड ऑफ बी, 1 बटा मोड ऑफ बी। अब इन्हें कौन एडजॉइंट ऑफ बी। ये बी इसलिए लिखे चूंकि बी का हम लोग को निकालना है, तो बी के निकाले। आइए अब इन्हें बात। तो बी के बी इनवर्स के इनवर्स बराबर के बराबर 1 बटा -2, चूंकि मोड हम लोग कितना ला है बी का मोड -2। अब इसका वैल्यू रखेंगे 3 7 2 6। क्लियर बाबू लोग। अब ध्यान दीजिए ए का इनवर्स निकल गया मेरा, बी का इनवर्स निकल गया मेरा। अब क्या करेला कह रहा है एने वाला हम लोग पहले RHS से निकाल लीजिए, RHS से निकाल लेंगे। तो RHS में कौन है बी का इनवर्स कौन ए का इनवर्स। तो बी का इनवर्स निकला है ना, तो लिखेंगे -1/2 कर लीजिए। अब बी का वैल्यू कितना 3 7 2 6। क्लियर बाबू लोग। ए का इनवर्स निकला है ना ई वाला, तो ओकरा लिखिए ए का इनवर्स कितना 5 -7 -2 3 हो ना गया। गुना कीजिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ध्यान दीजिए -1/2 ये हो जाएगा, और 3 पचे 15 और 7 दूनी के 14, तो माइनस कितना 14। क्लियर। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग को डाउट क्लियर करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 9 बी इनवर्स बी का वैल्यू। हाँ तो यहाँ पे डाटा हम लोग बी का डाटा गलत लिखवा है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो गया। देख लीजिएगा इसको एक बार फिर से। बी का जो डाटा है वो हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। बाकी ए का 37257, ये भी बी का तो बी का 72 इतना आ गया। A11 का वैल्यू ई और ई 1 तो कितना 9 ना, मिस्टेक तो हुआ है हम लोग से। A11 का वैल्यू कितना 9, फिर A12 का वैल्यू कितना 7। मिस्टेक तो हम लोग करते गए हैं, ई वाला पर हम लोग फोकस कर दिए थे। A21 का वैल्यू तो ये अभी 1 कितना ये 8 हो जाएगा, हम लोग मिस्टेक किए हैं। और यहाँ पे 6 ये ठीक है A22 का। तो वही तो मिस्टेक करने के बाद उसका खमियाजा कौन भोगेगा,
हम भी आप लोग भी। चलिए तो कोफैक्टर, तो डायरेक्ट हम लोग ए ज्वाइंट लिख देगा, ए ज्वाइंट ऑफ कोच बी डायरेक्ट लिखेंगे। ए ज्वाइंट ऑफ बी डायरेक्ट कैसे हम लोग लिखेंगे से पहले बात देखिए, 9 है ना 9, अभी कहाँ जाता 7, यहाँ जाता तो नीचे लिख लीजिए। ये 8 कहाँ जाता है, ये नहीं आता तो यहाँ 8 ऊपर लिख लीजिए। और इस 6 कहाँ जाता है, यहाँ पे ये लिख लिया हम लोग। क्लियर। अब हम लोग बी का इनवर्स निकाल लीजिए, तो बी इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला 1/DIT ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ कोची एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 का 1, बी का वैल्यू बाबू बी का कितना है -2। क्लियर। मोड ऑफ बी का वैल्यू कितना 2, अब यहाँ पे मान रख लीजिए 9 8 7 6। क्लियर। कोची का वैल्यू होगा बी का इनवर्स। अब आराम से हम लोग कर लेंगे। चलिए तो यहाँ RHS से हम लोग चलेंगे, RHS बराबर कोची कह रहा है कि बी का इनवर्स कीजिए और ए का इनवर्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स करेंगे। तो ध्यान दीजिए बी का इनवर्स का वैल्यू मान हम लोग क्या आया -1/2 और यहाँ पे कितना 9 8 7 6। क्लियर बाबू लोग। अब आइए ए का इनवर्स हम लोग के डाटा निकल गया। ए का इनवर्स कहाँ निकाले, ये देखिए यहाँ पे कितना है 5 -7 -2 अभी कितना 3। क्लियर। चलिए अब गुना कीजिए, तो ये वाला -1/2 बाहर ही रहने दीजिए इसको सुरक्षित ऐसे ही, ठीक। 9 पचे 45, ठीक। 8 दूनी के 16, तो माइनस में कोची 16। चलिए अब 9 सते 63, तो माइनस कितना 63। चलिए 8 3 के 24, तो प्लस कितना 24। क्लियर बाबू लोग। अब आइए एक से 7 पचे 35 और 6 दूनी के 12। चलिए 6 सते 42, तो माइनस कितना 42 और 6 3 18, तो प्लस कितना 18 हो गया। तो -1/2 के 2 कर लीजिए और इसको घटाइए। 15 में से 6 जाएगा 9 बबुआन और 4 में से 1 जाएगा कितना 3। क्लियर। चलिए यहाँ पे आ जाइए। चलिए 13 में से 4 जाएगा मेरा बचेगा 7, सॉरी 13 में से 4 जाएगा मेरा बचेगा कितना 7। 10 में से 13 में से 4 जाएगा तो 9। चलिए ये 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। 5 में से 2 जाएगा 3। चलिए यहाँ 5 में से 2 जाएगा कितना 3 और 3 में से 2। क्लियर। अब यहाँ 12 में से 8 जाएगा के 4 और 4 में से 1 जाएगा कितना 3। यही हमारा कोची आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। उसका कितना वैल्यू आया इतना। अब क्या करेंगे दूसरे एकरा में हम लोग क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसका वैल्यू आ गया बाबू लोग, b इंटू ए का इनवर्स। एक और सजेशन हम लोग दे रहे हैं, अब कोची का वैल्यू निकालना ए बी का इनवर्स। तो पहले क्या कीजिएगा ए और बी में गुना कर लीजिएगा, एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ए इनवर्स निकाल लीजिएगा, दोनों को प्रूफ कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। चले क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, a बराबर 3 1 -1 2 है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर -5i प्लस 7i बराबर कितना 0। चलिए तो सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं करने से पहले लेट a बराबर कर लेंगे कितना 3 1 -1 2। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर निकालिए। तो a स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बबुआन, a इंटू ए, क्या करना पड़ेगा a इंटू ए। क्लियर, a इंटू ए। तो a का वैल्यू बोलिए बाबू लोग 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 1 -1 2। क्लियर हो गया। एक बार a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग बगल में, तो 3 1 -1 2। क्लियर। चलिए गुना कीजिए, जब गुना करता पहला रो का पहला कॉलम में बबुआन 3 3 के 9, 1 से 1 में तो -1। चलिए 3 एकम 3, 1 से 2 में तो +2। क्लियर। चलिए आगे जाइए, पहला रो को दोनों में कर दिया बेकरा से, -1 से 3 में तो -3 और 2 से 1 में तो -2। क्लियर। -1 से 1 में तो -1 और 2 से 2 में तो 2 दूनी के 4। क्लियर बाबूआन। तो ये केकर मान निकाले था ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर बराबर 9 में से 1 जाएगा बाबू लो, तो कितना 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ बोलिए 3 और 2 कितना 5, -3 और -2 संतोष सर -5। चलिए 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3। किसका वैल्यू आ गया मेरा ए स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर का हम लोग ठान लिए रठान, तो अब आइए क्वेश्चन में जो हम लोग को सोल्यूशन करेला कह रहा, क्या कह रहा कि ए स्क्वायर -5a और प्लस कितना 7i बराबर कितना 0 प्रूफ करना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिखिए 8, फिर बबुआन 5 -5 3। कोई दिक्कत। चलिए यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब आगे आइए, माइनस के -5 के 5, ए का वैल्यू बोलिए, जो सवाल है वही लिखेंगे 3 1 -2 2, सॉरी -1 2। ऐसे में हम लोग फंसते हैं, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। क्लियर। चलिए आइए, प्लस के प्लस 7 के 7 दे दीजिए। अब आई का वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। चलिए आइए आइए आगे आइए, ए स्क्वायर का मान है
8 है, 5 है, -5 है, 3 है। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं। चलिए 5 से गुना कर दीजिए बाबू लोग सब में, तो 5 दिया है 15, 5 से कोची में 1 में, तो ये कितना 5, 5 से 1 में तो माइनस ही हो जाएगा 5, अब 5 दूनी के कितना ये हो जाएगा 10। क्लियर, चलिए प्लस 7 से गुना कर दीजिए बाबू, तो 7 0 0 7, एक ही बार इसको गप मनी हम खा जाएंगे, गप मनी। क्लियर, एक ही बार मिल जाइए इसको। कैसे, ध्यान से देखिए, प्लस प्लस वाला देखिए 8 जोन एलिमेंट हम बताए थे कि जिस एलिमेंट का अवयव हो उसी एलिमेंट के साथ में क्या किया जाता, जोड़ा जाता, माने सेम प्लेस वाले के ना। 8 प्लस में 7 प्लस में, तो 8 और 7 कितना 15, अब माइनस ही 15 माइनस में, तो 15 माइनस 15 कितना 0। चलिए 5 प्लस में और 0 प्लस में 5, और यहाँ से -5 तो कितना 0। क्लियर बाबू लोग, -5 और माइनस माइनस इक्वल प्लस, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और फिर 0 को जोड़ देंगे, कितना बबुआ 0। चलिए 3, अब यहाँ 7 कितना प्लस वाला को जोड़िए 10, अब माइनस ही वाला 10, तो 10 में से 10 जाएगा कितना 0, तो यानी कि फाइनल बात कितना बराबर 0। तो हम लोग लिख देंगे कि प्रूफ कर दिए a² - 5a + 7i = 0। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, न तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां से सलामत सर के चैनल पर जाकर के आप लोग खोज कर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 नहीं हुआ है, ये कहां चल गए हम लोग। चलिए 13 14 में आते हैं ना। चलिए 14 ध्यान दीजिए का कारण से आयु दिया हुआ है a = 3 2 1 1 1 के लिए a और b के ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि a² - छोटका a डिटरमिनेंट के मतलब वैल्यू मैट्रिक्स दिया प्लस bi बराबर कितना 0। तो चलिए कुछ नहीं करने से पहले एगो काम कर लेते हैं हम लोग। नहीं काची करते हैं, कुछ नहीं करने से पहले कुछ नहीं करते हैं बुर्बक। चलो आइए तब, लेट हम लोग a बराबर हम लोग लिखेंगे कितना 3 2 1 1। क्लियर, तो अब यहाँ काची का डिमांड है, a² का डिमांड है बाबू, तो a² का वैल्यू निकाल लीजिए ना हम लोग। तो a² कैसे निकलेगा, a × a। चलिए तो a का वैल्यू कितना 3 2 1 1। क्लियर बाबू सोना, चलिए आइए यहाँ पे 3 2 1 1 रेंगन ध्यान दा। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, हम लोग गुना करते थे पहल का रो को पहल का क्रम, 3 3 9 2 एकम 2। क्लियर, 3 दूनी के 6 2 एकम 2। क्लियर हो गया, भांज दिए दोनों में। चलिए 1 से 3 में तो 3, और फिर 1 से 1 में तो 1, फिर बोलिए 1 से 2 में 1 2, अभी कितना 1। क्लियर, केकर मान निकल रहा है बबुआन, a² का मान 9 2 11 6 2 8 3 और 1 4 2 और 3। क्लियर, 9 2 11 कूद जाएगा का हो, अभी बहुत अभी बाकी है हम लोग के जीवन, हल्का में मतलब अपने जीवन को। किसका वैल्यू निकल गया संतोष सर, a² का। चलिए अब आगे मेन जो बात है उस बात पे हम लोग रहिए, जो हम लोग बोले हैं, जो सवाल बोला वही सवाल पे रहेंगे, बिना मतलब के हम लोग कोई नहीं काम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, a² - छोटका a बड़का a प्लस bi बराबर कितना 0। डाटा फुट बैठाइए, जहां जहां जो मटेरियल वही a² का मान है तो गते रखिए, यहाँ पे कितना है 11, यानी से बोलना ना चाहिए साइड होइए सर 11, यहाँ कितना 8 4 3 हो ना गया ये वैल्यू। चलिए माइनस ए छोटका है, ए बी का वैल्यू निकालना, तो छोटका ए बाहर ही रख दीजिए। अब बोलिए ए का मान बाबू लोग ये देखे सवालिये में है 3 2 1 1। क्लियर, प्लस बी बाहरी कर दीजिए। अब आई के मान बोलिए, आई के मान 3.1 से हम खखनिता रहे हैं कि कोई भी अगर आई मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 होता है, 1 0 0 1। क्लियर, अब बराबर है कितना 0। बाबू ध्यान दा, अभी यहाँ पे ए से गुना कर सकाइए सब में का, अब बी से भी सब में गुना कर सकाइए। तो बोला यहाँ पे 11 8 4 3। क्लियर, माइनस ए से गुना कीजिए, ए से 3 में तो कितना 3a, अब यहाँ पे कितना 2a a, और यहाँ पे कितना a। याद रखिए गुना कीजिए, मैंने a को क्या कहिए डाल दिए एकरा में, b को एकरा में डालिए, b को डालने के बाद क्या होगा b 0, यहाँ पे कोची 0 अब b, अब बराबर मैंने कितने 0 कर दिए। क्लियर बाबू लोग, चलिए अब ध्यान से देखिए कोई भी एक b वाले फंक्शन को ले लीजिए। b वाला फंक्शन कौन कौन है, ई वाला है और ई वाला है। अब एक कोई बी वाला ले लीजिए, ई वाला ई वाला, तो खोजिए पहले बी कहाँ कहाँ आपका मिलेगा, ई वाला एलिमेंट, तो ई वाला एलिमेंट के साथ में कौन कौन मिलेगा ई, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 - 3a और प्लस b और बराबर में कितना 0। क्लियर, ये हो गया।
अब इसको हम लोग समीकरण एक भी मान, अब एक बी वाला को खोजिए, एगो ई बी है और एगो ई आ जाएगा, एगो ई आ जाएगा, तो कितना लेकिन 3 माइनस ए अब प्लस में बी अब बराबर कितना 0। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग आसानी पूर्वक से इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ने या घटाने के लिए देखिए, पहले 0 को कन्वर्ट कीजिए। क्लियर ना। तो 0 को हम लोग बर्बाद करने पर चल जाइए। तो देखिए -3a प्लस बी, अब ये 11 कोची में है, माइनस में, प्लस में एने लेकर के आ जाएगा, माइनस में कोची हो जाएगा 11। क्लियर बाबू लोग। चलिए अब इसके पर आइए, तो इसको पर आएंगे तो कोची -a और प्लस कोची b, और 3 एनो कोची में प्लस में, एने आ जाएगा कोची माइनस में 3। अब इसको जोड़ या घटा दीजिए। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, घटा दीजिए। घटाएंगे साइन विल बी चेंज, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, आई को चेंज प्लस। तो देखिए b से b खत्म, 3 को a तो -2a माइनस 2a बराबर 11 में से 3 जाएगा तो कितना बाबू 8, कितना माइनस में 8, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए और 2 चौके 8, यानी कि a बराबर बाबू कितना 8, a बराबर 8। अब देखिए a का वैल्यू जब 8, तो a का वैल्यू कोई में भी रख दीजिए, हम लोग किसी में भी रख दीजिए, एक में रखिए ना a का वैल्यू -3, अब इंटू a का वैल्यू कितना 8, अब बराबर में कितना -11, -11। क्लियर। चलिए ना इसको फिर से आप फ्रेश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे बोलिएगा वैसा ही होगा। चलिए ये वाला समीकरण वाली के -3, अब a का जो वैल्यू ला है हम लोग कितना 8 हो गया, प्लस को चाहिए b, अब बराबर कितना माइनस में 11 हो गया। तो 8 3 कितना हो जाएगा -24, अब प्लस में को चाहिए b, अब बराबर में कितना माइनस में 11। चलिए b का b कर लीजिए, -11 के 11, 24 है ना प्लस माइनस में कोची में हो जाएगा प्लस में, तो b बराबर घटा दीजिए, 11 दूनी के 22, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि b का मान कितना 1। तो a बराबर 8 और b बराबर कितना 13। यही हो गया हम लोग को फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में रहेगा, SM क्लास मैथमेटिक्स में रहेगा, उतार के आप लोग इसको रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बबुआन, क्वेश्चन नंबर कोची है 15, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आग लगावे ला क्वेश्चन है बाबू, आग लग जाएगा तुरंत एकदम मिनटों में। ध्यान से देखिए क्या करा, a का वैल्यू दिया है बाबू लोग, अब एक में थोड़ा 2 घंटा समय लगेगा। a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11 बराबर कितना प्रूफ करना है 0। बस खाली हम लोग के समस्या जानते हैं कोची में है, जो हम लोग रोड पर घूमते रहते नहीं पढ़ते, वही समस्या है। a³ कोई भारी बात नहीं निकालना, a² निकाल लेंगे, फिर a² को a से गुना कर देंगे, a³ आ जाएगा। चलिए तो आइए, कुछ नहीं करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, लेट। a बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 कितना 3, आंख बंद करके ये वाला बतिया लिख सकते हैं हम लोग ना। अच्छा बोर्ड के पीछे लिखा जाएगा, आंख बंद करके लिख देंगे तो वाह चला, बहुत तेज है तो नीनो। चलो आओ तब, a इंटू ए कर दो, हम लोग के a² मिल जाएगा, तो a इंटू ए, तो a का यही ना मसला है, तो लिखे 1 1 1। क्लियर, 1 1 1, फिर बोलिए 1 2 -3 2 -1 कितना 3। क्लियर। अब देखिए a का वैल्यू अब हम लोग बैठाएंगे, तो a का वैल्यू अब हम लोग बैठाएंगे कितना 1 1 1 1 2 -3 2 -1 कितना 3, ये हो गया हमारा a² का वैल्यू। तो a² बराबर क्या करेंगे, पहल का रो को पहला कॉलम में, दूसरा का रो को पहल का कॉलम, एकदम इत्मीनान से करेंगे। देखिए 1 से 1 में कर देंगे 1 हो जाएगा, एकदम आराम आराम से बनाएंगे। फिर 1 से 1 में बनाएंगे, फिर 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको इसमें कर दिए, अब इसको इसमें करेंगे, 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को उठाएंगे, इसको में करेंगे, बबुआ ध्यान से देखे ना, 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे -3 हो जाएगा, और 1 से 3 में करेंगे +3 हो जाएगा। देखे पहल का रो को टांग लिए, पहल का कॉलम में कर दिए, पहल का रो को टांग लिए, दूसरा का कॉलम में कर दिए, पहल का रो को टांग लिए, तीसरा का कॉलम में कर। अब नहीं समझिएगा ना बाबू, तो कभी नहीं समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए अब दूसरा का रो को कीजिए बारी बारी सब में, तो दूसरा का रो को बारी बारी हम लोग सब में करेंगे। तो ध्यान दीजिए 1 से 1 में, ई वाला में ना, 1 से 1 में तो 1 कर देंगे,
2 से 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 में। अब -3 से तो 3 दूनी के -6 हो गया। देखे दूसर का रो को पहल का कॉलमों में कर दिया। अब दूसर के रो को दूसर का कॉलमों में कीजिए तो 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 2 से 4 2 में तो 2 दूनी के 4, और 3 से -3 में तो 3 3 एकम 3, लेकिन माइनस माइनस +3। अब दूसर के रो को तीसर का कॉलमों में कीजिए, 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 से 3 में तो -6 हो जाएगा, अब -3 से 3 में तो -3 हो जाएगा। तो 1 मिनट थोड़ा सा चलिए, तो थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, गड़बड़ हो गया था, फोन आ गया था इमरजेंसी। चलिए ध्यान दीजिए आप। अब देखिए तीसरा का रो है, बारी बारी सब में करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, -1 से करेंगे माइनस, अब देखिए -1 से 1 में करेंगे तो कितना, -1 से 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, और 3 से 2 में करेंगे 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। अब आ गया जी यहाँ पे। अब इसी को हम लोग इसमें करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 2 से 2 में करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब -3 से -1 में करेंगे तो माइनस माइनस को +3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको इसमें करेंगे, 2 से 1 में तो 2 हो जाएगा, अब -1 से 1 में 3 में करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और 3 3 के बबुआ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया मेरा, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का मान आया ना हम लोग के, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर जो मानवा लिखे 2 1 3, अब 1 कितना 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। चलिए 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा। चलिए 3 से 3 माइनस प्लस खत्म, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 अब 1 3 -6 तो माइनस कितना बबुअन 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान, 4 3 7 7 अब 1 8। चलिए -3 अब -9 -9 में से 1 जाएगा तो माइनस कितना 8 ना, समझे बात। 6 3 9 -1 प्लस में। चलिए 4 6 2 8 8 में से 1 जाएगा कितना 7। चलिए 4 3 7 7 और 2 कितना 9। चलिए यहाँ पे आइए, 9 3 12 12 और 2 14, 12 2 14, ये किसका वैल्यू आ गया मेरा, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए बाबू, ए क्यू। ए स्क्वायर का भी हम लोग को एक जगह काम है यहाँ पे, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए ए क्यू। ध्यान से देखिए ए क्यू कब निकलेगा बच्चों लोग, जब हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तब हम लोग का कोची निकलेगा ए क्यू निकलेगा। ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तब हम लोग कोची निकलेगा ए स्क्वायर निकलेगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, यही चीज आप अभी समय दीजिएगा ना तो एग्जाम में आप बहुत पहले कर लीजिएगा, नहीं समझे। चलिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू दिया उसको लिख लेंगे कितना 4 2 1। क्लियर। -3 8 -8। क्लियर। 7 9 कितना 14। ये किसका वैल्यू निकल गया मेरा, ए स्क्वायर का। चलिए इंटू ए का मान लिखेंगे हम लोग, ए का वैल्यू कने है, ए का वैल्यू ई वाला, तो ए का वैल्यू जो सवालिया है वही ना बचेगा बाबूआन। तो लिखेंगे 1 1 कितना 1, और 1 2 कितना -3, 2 -1 और कितना ही हो गया 3। क्लियर। यही ना था सवाल। चलिए जब ये सवाल आ गया तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते। एक बार सवाल पर बच्चा लोग कमेंट कर रहे कि सर सवाल सही है कि गलत है, थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है चेक कर ले रहे आप ही लोग के बात। जी चाहे तुमको तुझे करता रहूं दीदार। ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे बच्चों लोग, गुना किया जाए। जैसे गुना किए थे तो पहल का रो को पहल का कॉलम, एक का स्टेप समझिएगा ना। 4 से 1 में तो 4, 2 से 1 में तो कितना +2, अब 1 से 2 में तो प्लस कितना 2 ना, समझे। चलिए पहल का रो को पहला कॉलम क्या, पहल के रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे। 4 से 1 में तो बबुअन 4, 2 से 2 में तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 ना, समझे। चलिए 1 से 1 में तो माइनस कितना हो गया 1। चलिए अब इसी को तीसरा का रो में करेंगे तो 4 है काम 4 बबुअन, 2 3 6 लेकिन माइनस में हो जाएगा। अब 1 से 3 में तो प्लस में कितना 3। क्लियर। चलिए आगे आइए, पहल का रो को कर लिया, अब दूसरा का को करेंगे ना। तो ध्यान से देखिए 3 से 1 में करेंगे बबुआ तो -3। क्लियर हो गया। अब बोलिए
8 से कौन में करेंगे, 1 में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। -8 से एकरा में करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरे पहल के रो के एकरा में करेंगे, 3 से 1 में करेंगे बबुआन तो -3, 8 से 2 में करेंगे बबुआन तो 8 दूनी के 16, 8 से 1 में तो माइनस माइनस प्लस कितना 8। क्लियर। अब लास्ट लाइन ये वाला एकरा में 3 से बबुआ 1 में करेंगे -3, 8 से एकरा में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24, अब -8 को 3 में करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आ जाइए। अब लास्ट बचा है 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 14 दूनी के 28। क्लियर हो गया। चलिए 7 एकम 7, 9 दूनी के 9 दूनी 18। क्लियर। और 14 एकम तो -14। क्लियर हो गया। चलिए 7 एकम 7, 9 तिया 27 तो माइनस में 27 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 तिया 42 तो प्लस में 42 हो गया। देखे। क्लियर। ये किसका मान है बबुआन, ए क्यू का मान है। किसका मान है, ए क्यू का मान है। चलिए तो आ जाइए यहाँ पे और स्टेप 3 में ए क्यू बराबर, इसको फरिया लीजिए। कैसे फरियाइएगा सर, 4 2 6, 6 2 कितना 8 हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 और 4 8, 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7, ये हो गया। चलिए 6 4 और 3 7, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। चलिए यहाँ आ जाइए, -3 गो और -16 गो, -19 गो, -19 में से 8 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 11। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ घटा देखा पहले कि 3 अगर चल जाएगा 8 में से तो 5 बचेगा और 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 21 हो जाएगा। चलिए -24, 24 दूना 48, 48 49 50 51, माइनस में कितना बबुआन 51। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे आइए 8, यहाँ 7 और 8, ये हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ ऐसे जोड़िए ना 7 और 8 या 8 8 2 16 17, 17 7 24, 24 के 4, हाथ में कितना 1 2 2 और 2 कितना 4, 44 हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 14 है और यहाँ कितना 8 है तो ये 14 घटा दीजिए, 4 बचेगा एकरा में, 4 और 7 कितना 11। चलिए यहाँ आ जाइए, 7 को घटा देंगे 20 हो जाएगा, 20 और 42 जोड़िए, 20 और 42, 20 प्लस कितना 42 तो ये हो जाएगा 2 और 4 और 2 कितना है 6, ये कितना हो गया 62। ये किसका वैल्यू आ गया मेरा, किसका वैल्यू आ गया बबुआ, ए क्यू का वैल्यू आ गया। ए क्यू का जब वैल्यू आ गया तो अब हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट करके रखेंगे क्योंकि हम छोटा इसको करेंगे। चलिए हो गया ना। चलिए छोटा करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन सोल्यूशन में, यहाँ पे कर दिए। अब मेन सोल्यूशन हम लोग यहाँ से चलते हैं ना, मेन सोल्यूशन चूंकि स्पेस है यहाँ एक स्टेप हम लोग लिख सकते हैं। तो मेन सोल्यूशन क्या कह रहा है, ए क्यू -6a², सवाल यही ना कह रहा था, अब प्लस 5a अब प्लस 11 को कोची आई, अब बराबर कितना प्रूफ करना 0। तो आइए ए क्यू का वैल्यू पुट कीजिए। ए क्यू का वैल्यू कहाँ निकाले, देखिए यहाँ पे है, कहा है 8 फिर कोची है 7 फिर कितना है 1 है। क्लियर। तो आपका हो गया ठीक। फिर कितना है माइनस में 11, फिर कितना है 21, फिर कितना है माइनस में 51, फिर बोलिए 44 हो गया, फिर कितना है 11 हो गया, फिर कितना है 62 हो गया। ये किसका वैल्यू है, ए क्यू का। -6 के 6, ए स्क्वायर का वैल्यू बोलिए, ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ पे है ए स्क्वायर, ये देखिए ये वाला है हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे 4 2 1 -3 8 और -8, फिर -3 है ना बबुआ, ध्यान से देखिएगा, फिर कितना 7 9 अभी कितना 14। क्लियर हो गया। फिर कुछ कह रहा प्लस 5 के 5 लिखिए, ए का वैल्यू लिखिए, तो ए का वैल्यू कितना 1 1 1, फिर कितना 1 2 -3 2 -1 अभी कितना 3। क्लियर हो गया। प्लस फिर कुछ बोल रहा है 11 आए, तो 11 के 11 लिख लीजिए बाबू लोग। और हम बताए थे कि आई का वैल्यू बबुआ 3 दिन से रटे थी, कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना 1, यही हो गया। क्लियर कट हो गया। चलिए अब आइए तो सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे 8 के 8 लिखिए, 7 के 7 लिखिए और यहाँ 1 -11 लिखिए, 21 लिखिए, -57 की 54 -51, माइनस में कुछ 51 लिखिए। यहाँ पे बोलिए 44 लिख डालिए, 11 अभी कितना 62 लिखिए। क्लियर बाबू लोग। चलिए 5 6 को यहाँ पे घुसेड़िए, 6 को घुसेड़ेंगे हम लोग, तो माइनस के -6 को घुसेड़ने के बाद क्या प्रक्रिया जाए, 6 चौके 24, 6 दूना के 12, 6 कम 6। क्लियर। यहाँ पे घुसाड़िए 36 18 -18। चलिए यहाँ पे 48 कितना
48 ही हो गया। चलिए ठीक, यहाँ पे बोलिए 8 छक 48, यहू कोची में माइनस में 48 हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना है, 2 की 3, 2 की 3, किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर का ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है वहां पे -3, लास्ट में 7, 7 छक 42 ही हो जाएगा। फिर बोलिए यहाँ पे 54, फिर यहाँ पे बोलिए 6 से गुना कीजिए, 14 छक 84, क्लियर बाबू लोग, ये हो गया 84। चलिए अब कोची है प्लस 5 को अंदर डाल दीजिए बाबू, 5 5 5, ये हो जाएगा 5, अब 5 दूनी के कितना 10, 5 तिहाई -15, फिर बाबू 2, अब 5 एकम 5 माइनस, अब 5 तिहाई कितना 15, क्लियर। यहाँ पे काट डालेंगे 11, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 11, क्लियर। अब देखिए यहाँ कोची का साइन है प्लस का, देखिए 8 है प्लस में, 5 है प्लस में, तो 8 और 5 कितना 13, 13 और 11 कितना 24, प्लस 24 और -24 बबुआन 0, ध्यान से। चलिए ये हो गया 7 5 12, और 0 को जोड़ेंगे 12 और माइनस ही 12 हो जाएगा, तो कितना बबुआन 0। चलिए यहाँ देखिए 5 और कितना 6, 6 माइनस में कितना बबुआन 0, क्लियर। चलिए सब तो 0 हो जाएगा, यहू जोड़िएगा आप, यहाँ से 18 होगा, 11 5 16, 16 2 18, यहाँ पे घटा देंगे कितना 0, बाकी सभी अवयव इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कहा जाएगा 0। तो काची साबित करेला कह रहा था, ए क्यू माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर कितना 0, प्रूव्ड, क्लियर। इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटाव किए, डायरेक्ट कर, वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा एसएम क्लास को मैथमेटिक्स में होगा आपको, या सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में, उसको आप देख सकते हैं आगे पीछे करके, नहीं तो वहां पे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन बना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से मेहनत कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी कीजिएगा, इसको हम बना के आपको डालेंगे। सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन सेम, इससे पहले वही किए, ये था ए क्यू निकाल लीजिए, ए क्यू का ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करके हम लोग आप लोग बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा, यदि ए 3/3 कोटि के वर्ग आई हो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो इसका ऑप्शन होता है बी। आप किसी भी अगर 3/3 के हैं तो उसका आप a/a स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, उसका मान, और उसका डिट ऑफ ए का a स्क्वायर का मान, या उसका आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा उसका वैल्यू, दोनों का बात बराबर आता है। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एक कोटि के 2 वैध क्रम आयु है तो, माने कि 2 का वैध क्रम है तो डिट ऑफ ए, तो देखिए एक में सोचनीय बात को चाहिए, ए ऊपरे है तो माइनस में, नीचे आ जाएगा तो डिट ऑफ ई वाला आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर को चाहिए बी, ऑप्शन नंबर को चाहिए बी, ना समझे, ऊपरे इनवर्स में नीचे होते हैं। तो आज के वीडियो में आज हम लोग अंत करते हैं, कितना हम लोग कंप्लीट कर लिए 4.4, आज हम लोग को चाहिए बी कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के 4.5 लेकर के, और उसके में फिर आप लोग को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलिए कल।